अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, तेलंगाना एक्सप्रेस में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं सानिया। अब नजर डालेंगे हेडलाइंस पर। अपोजिशन परेशान ना हो, केसीआर तीसरी मर्तबा बनाएंगे हैट्रिक। कौमी सियासत में कदम रखने पर मोदी और राहुल के लिए बन गए दर्द सर। तेलंगाना तक महदूद करने की साजिश, वजीर केटीआर का खिताब। इसराइल और फलस्तीन तनाज़े में मुदाखलत के लिए अक़वाम मुत्तहिदा से अपील। वजीर केटीआर ने पुरअमन हल निकालने की जरूरत पर दिया जोर। इंसानी जानों के इतलाफ पर किया तशवीश का इजहार। तेलंगाना के तमाम तबकात की खुशहाली केसीआर की सियासी बसीरत का नतीजा। पल्ला राजेश्वर रेड्डी को कामयाब बनाने जनगांव के अवाम से वजीर दाखिला मोहम्मद महमूद अली की अपील। हल्का असेंबली सनत नगर में श्रीनिवास यादव की इंतखाबी मुहिम का आगाज। तीसरी बार कामयाब बनाने का अवाम ने दिलाया यकीन। फलस्तीन पर इसराइली जारहियत की वजीर दाखिला ने की मजम्मत। कहा, आजाद मुमलिकत की महात्मा गांधी ने भी की थी हिमायत। जामा मस्जिद जनगांव में खुसूसी दुआई इज्तिमा में की शिरकत। मुल्क की पहली रैपिड एक्स ट्रेन नमो भारत को कौम के नाम वक्फ। वजीर आजम ने दिखाई झंडी। कहा, नमो भारत मुस्तकबिल के हिंदुस्तान की है झलक। और अब खबरों की तफसील। बीआरएस के कारगुजार सदर और वजीर केटी रामाराव ने कहा कि अपोजिशन जमातें बीआरएस को शिकस्त देने और चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव को तेलंगाना तहरीक महदूद करने की एक बड़ी साजिश के हिस्से के तौर पर मिली भगत कर रही हैं। ताहम उन्होंने इस यकीन दिलाया है कि वो परेशान ना हो, क्योंकि चंद्रशेखर राव को मुसलसल तीसरी बार तेलंगाना के चीफ मिनिस्टर के तौर पर बरकरार रखा जाएगा। वजीर आला वजीर आजम नरेंद्र मोदी, कांग्रेस के सीनियर लीडर राहुल गांधी और दीगर लीडरों के लिए दर्द सर बन गए हैं जब से उन्होंने कौमी सियासत में कदम रखने का ऐलान किया है। इसलिए वो इसे तेलंगाना तक महदूद करने की साजिश कर रहे हैं। बीआरएस के वर्किंग प्रेसिडेंट कांग्रेस कारकुनों के एक इज्तिमा से खिताब कर रहे थे, जिन्होंने उनकी क़यादत में बीआरएस की शमूलियत इख्तियार की, जिसकी क़यादत जी बालकृष्णा रेड्डी कर रहे थे। टीएनजीओज के साबिक सदर एम राजेंद्र भी बीआरएस में शामिल हुए। उन्होंने तेलंगाना की तरक्की को कमजोर करने की कोशिशों को नाकाम बनाने के लिए इत्तेहाद पर जोर दिया। रामाराव ने खबरदार किया कि तेलंगाना की शिनाख्त पर मनसूबाबंद हमले हो रहे हैं। जहां वजीर आजम मोदी ने तेलंगाना की तश्कील पर सवालिया निशान लगाकर उसकी बेइज्जती की, वहीं टीपीसीसी के सरबराह ए रेवंत रेड्डी तेलंगाना के मुजाहिरीन का मजाक उड़ाते हुए कह रहे थे कि अगर यूपीए की चेयरपर्सन सोनिया गांधी ने रियासत को डिलीवर नहीं किया तो तेलंगाना के मुजाहिरीन अब भी हैदराबाद की सड़कों पर भीख मांग रहे होते। अपनी पार्टी से वाबस्तगी के बावजूद तमाम तेलंगाना मुजाहिरीन को बोलना चाहिए, तेलंगाना को किसी ने नहीं दिया, बल्कि तेलंगाना के मुजाहिरीन की मुश्तरका जद्दोजहद की वजह से हासिल हुआ है। उन्होंने याद दिलाया कि रेवंत रेड्डी ने सोनिया गांधी को इंसानी कुर्बानी के मुतलाशी शैतान से तशबीह दी और राहुल गांधी को पप्पू बहुत अच्छा करार दिया। वजीर ने पसमानदा तबकात बीसी मरदमशुमारी कराने पर राहुल गांधी के हालिया रोज का मजाक उड़ाया, ये नोट करते हुए कि तेलंगाना रियासती असेंबली ने तकरीबन 9 माह कबल मरकज से उसके इनेकाद का मुतालिबा करते हुए एक करारदाद मंजूर की थी। उन्होंने सवाल किया कि कांग्रेस की हुकूमत वाली रियासतों में बीसी की मरदमशुमारी क्यों नहीं की गई। उन्होंने इंदिरा महाराजियम को वापस लाने के लिए कांग्रेस कायदीन के रिमार्क्स का हवाला दिया और हैरत का इजहार किया कि क्या वो रियासत में दोबारा इमरजेंसी नाफिज करना चाहते हैं। रामाराव ने चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव को माजूल करने के लिए अपोजिशन लीडरों के रिमार्क्स का मुकाबला किया और उनके दौरे हुकूमत में रियासती हुकूमत की कामयाबियों को दर्ज किया, जिसमें धान की रिकॉर्ड पैदावार, फीकस आमदनी में इजाफा और जात पात पर मुबनी पेशों के तहफ्फुज की कोशिशें शामिल हैं। उन्होंने निशानदेही की कि बीआरएस के तहत तेलंगाना बगैर किसी कर्फ्यू के पुरअमन रहा। बीआरएस के कारगुजार सदर ने अपोजिशन जमातों के उन इल्जामात को मुस्तरद कर दिया कि पार्टी ने एमएलए टिकट देते वक्त मुदिराज बिरादरी को नजरअंदाज किया।
उन्होंने निशानदेही की कि इटेला राजेंद्र असेंबली में वाहिद मुदिराज एमएलए थे, लेकिन उन्होंने बीआरएस छोड़कर बीजेपी में शमूलियत इख्तियार की। उन्होंने कहा कि बीआरएस ने मुदिराज बिरादरी को एमएलसी समेत मुतादिद नामजद ओहदे दिए और मुस्तकबिल में भी उन्हें मुनासिब सियासी नुमाइंदगी देते रहेंगे। అభివృద్ధి మరొక వైపు జరుగుతున్నమాట వాస్తవం కాదా? ఇవాళ భారతదేశంలో 28 రాష్ట్రాలు ఉన్నాయి. 28 రాష్ట్రాల్లో తెలంగాణ ఒకటి. 28 రాష్ట్రాల్లో కేవలం ఒకే ఒక్కటి కేసీఆర్ చేతులు ఉంది. 27 రాష్ట్రాలు కాంగ్రెస్ బీజేపీ చేతుల్లోనే ఉన్నాయి కదా దాదాపుగా. మరి తెలంగాణ కంటే అత్యధిక తలసరి ఆదాయం ఉన్న రాష్ట్రం ఒకటన చూపెట్టగలుగుతాడా నరేంద్ర మోడీ గాని రాహుల్ గాంధీ గాని? ఇది మనం సాధించిన విజయం కాదా? మనం సాధించిన పురోగతి కాదా? 3,17,000 రూపాయల తలసరి ఆదాయంతో భారతదేశంలో అగ్రభాగాన తెలంగాణ నిలబడితే ఇలా వాడెవడో వచ్చి బిచ్చమేసినట్టు వీడెవడో వచ్చి నిడిపించినట్టు డైలాగులు కొడితే ఇది మనల్ని కించపరచడం కాదా? ఆలోచించండి. నేను వాడు వీడు అంటున్నాను అనుకోకండి. తెలంగాణ వాడుకాశ మాట్లాడుతున్నా తప్ప నేను ఎవరిని కించపరచాలన్న ఉద్దేశంతో మాట్లాడతలేను. ఎంత అజ్ఞానులు అంటే మాట్లాడేవాళ్ళు, ఎంత అహంకారులు అంటే మోడీ గారు వస్తారు, ఆయన వచ్చి నువ్వు కాంగ్రెస్కు బి టీం అంటాడు. నువ్వు కాంగ్రెస్కు బి టీము, కాంగ్రెస్కు కర్ణాటకలో కేసీఆర్ పైసలు పంపిండు అని ఆయన వచ్చి మాట్లాడతాడు. రాహుల్ గాంధీ గారు వచ్చి ఈయననేమో మీరు బీజేపీకి బి టీం అంటాడు. బీజేపీకి వత్తాసు పలుకుతున్నారు, బీజేపీకి బి టీం అంటాడు. అయ్యా మేము ఎవల బి టీము కాదు, మేము తెలంగాణ ప్రజల ఏ టీము, తెలంగాణ ప్రజలకు అవ్వల్ దర్జా టీము మేము. మాకు ఎవరికో గులాంగా ఉండే అవసరం మాకు లేదు. మీకు ఉండవచ్చు కాక మాకు అట్లాంటి అలవాట్లు లేవు. అయినా నాకు తెలియక అడుగుతా, పార్లమెంటులో కౌగులించుకుంటారు, పార్లమెంట్లో కన్ను గీటుతారు, ఒకళ్ళ మీద వాడు ఒకళ్ళు అలమించుకుంటారు, ఒకళ్ళ ప్రేమలు పడతారు. అక్కడనేమో బయటకు వచ్చేమో వాడి బీ టీము వీ బీ టీము మళ్ళీ మనం తిడతారు. ఒకరినొకరు కౌగులించుకోలేదా? రాహుల్ గాంధీ నరేంద్ర మోడీ కన్ను గీటుకోలేదా? కరీంనగర్లో నిజామాబాద్లో కలిసి పనిచేయలేదా? మణికొండలో అదేవిధంగా మక్తల్లో కలిసి మున్సిపాలిటీలు గెలుచుకోలేదా? బీజేపీ కాంగ్రెస్ ఇవాళ మళ్ళీ వచ్చి ఇక్కడ మంచిగా చాలా పుణ్యాత్ములాగా మాట్లాడితే ఎవడు నమ్మాలా? అందుకే నేను అనేది నిజంగా మనకంటే కూడా బాగా చెప్పింది కాంగ్రెస్ పార్టీ గురించి రేవంత్ రెడ్డి. సోనియమ్మను బలిదేవత అన్నాడు, రాహుల్ గాంధీని ముద్దపప్పు అన్నాడు. నేను అంటలేను సుమా, మళ్ళా కెమెరాలో మళ్ళీ కట్ చేసి చూపెట్టారు. నేను అంటలేను. ప్రదేశ్ కాంగ్రెస్ కమిటీ అధ్యక్షుడు రేవంత్ రెడ్డి గారే స్వయాన సెలవిచ్చిండ్రు. రాహుల్ గాంధీ అనేవాడు ముద్దపప్పు, ఉత్తపప్పు కాదు, దాల్ తడక అన్నాడు ఆయన. దాల్ తడక అంటారా? ముద్దపప్పు ఏంటి? ఏందే నాకు హిందీ పెద్దగా రాదు, ఏదో మొత్తానికైతే పప్పు అన్నాడు. దాల్ మఖనియా, దాల్ తడక లూజ్ అట, దాల్ మఖని అట. సరే అదేదో నేనేమంటున్నా, నేను అనలే, నువ్వే అన్నావు రేవంత్ రెడ్డి. ఆ రోజు ముద్దపప్పు అన్నాడు, ఇప్పుడు నిప్పయిందట. ఆ రోజు బలిదేవత ఇలా కాళీదేవత అయిందట రేవంత్ రెడ్డికి. అంటే నీ అవసరాని కోసం నువ్వు కండువ మారువంగానే నువ్వు నోటికొచ్చినట్టు మాట్లాడుతావు. మేము కూడా నియంబడ మారన్నా, మేము కూడా నియంబడ వారస మార్చుకోవాలనే. నువ్వు చెప్పింది ఒరిజినల్గా చెప్పిందే కరెక్టు. 100 మందిని చంపింది కాంగ్రెసు. 1956లో ఇష్టం లేని పెళ్లి ఆంధ్రకు తెలంగాణకు చేసిందే కాంగ్రెసు. మన కొంప ఉచ్చుకున్నదే కాంగ్రెసు. 68లో 370 మంది పిల్లల్ని చంపింది మళ్ళొక్కసారి కాంగ్రెసు. 1971లో 11 మందిని గెలిపించుకుంటే పార్లమెంట్ సభ్యులను తెలంగాణ ప్రజా సమితి ఆనాడు మరి చెన్నారెడ్డి గారు, మల్లికార్జున్ గారు, మదన్ మోహన్ గారు గెలిపించుకుంటే వాళ్ళందరినీ గొర్రెల లెక్క గొంతుకపోయి ఆనాడు తెలంగాణ ప్రజల్ని అవమానపరిచింది కాంగ్రెసు. మళ్ళీ ఆనాడు 1971 నుంచి 2001 వరకు ఉద్యోగులు, విద్యార్థులు, మేధావులు, ప్రొఫెసర్ జయశంకర్ లాంటి పెద్దలు, బుద్ధిజీవులు, విద్యావంతులు ఉద్యమాన్ని సజీవంగా నిలిపితే ఆ చీకట్లో చిరుదీపాన్ని పట్టుకొని కేసీఆర్ గారు 2001లో బయలుదేరి ఉద్యమాన్ని మొత్తం విస్తృతం చేసి 2004 వరకే మీకు ఒక అనివార్యత సృష్టిస్తే, 2004 వరకే మీరు కనుక తెలంగాణ ఇవ్వకపోతే సస్తారు అనే అనివార్యత సృష్టిస్తే ఆనాడు 2004లో విధి లేక మనతో జతగట్టింది కాంగ్రెసు. रियासती वजीर दाखिला अलहाज मोहम्मद महमूद अली ने कहा कि चीफ मिनिस्टर तेलंगाना के चंद्रशेखर राव ने अपनी सियासी बसीरत व देरीना तजुर्बे के असास पर रियासत तेलंगाना के अपने क़याम के महज 9 साल के दौरान ही हर एतबार से मुल्क के लिए मिसाली मॉडल और सफ़े अव्वल में खड़ी होने वाली रियासत बनाकर खड़ा कर दिया, जिसके नतीजे में रियासत के तमाम तबकात खुशहाल और माशी तौर पर मुस्तहकम और खुद मुख्तार बन रहे हैं। मुत्तहदा रियासत में इलाके तेलंगाना के और आवाम के मुफादात को बुरी तरह मजरूह और नुकसानात पहुंचाए गए, जिसकी तलाफी के लिए तश्कील तेलंगाना के बाद वजीर आला केसीआर ने जंगी खतूत पर इक़दामात किए और रियासत सुनहरे बंगारू तेलंगाना बन गया।
वो आज अपने निजी दौरे वरंगल के मौके पर जिले मुस्तकिर जनगांव में मुख्तसर से तवक्कुफ के दौरान मुकामी मीडिया से बात कर रहे थे। उन्होंने बताया कि केसीआर ने रैतु बीमा, रैतु बंधु और रैतु वेदिका की तामीर के जरिए शोबे ज़राअत को खुद मुक्तफी और रोजगार फराहम करने वाला जरिया बनाया है। मुल्क के दीगर रियासतों के बिलमुकाबिल तेलंगाना के किसान काफी खुशहाल है। 24 घंटे ज़राई शोबे के लिए मुफ्त बरखी सरबराह करने वाली मुल्क की वाहिद रियासत तेलंगाना है, जो कि महज चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव के जरिए मुमकिन हो पाया। उन्होंने बताया कि गुज़िश्ता 9 सालों में रियासत तेलंगाना में मॉडल पुलिसिंग के जरिए कानून व नज़्म व ज़ब्त की सूरत हाल को बेहतर बनाया गया। रियासत को फिरका वाराना फसादात और कर्फ्यू से पाक किया गया। मुकामी अवाम ने इत्मीनान और राहत की सांस ली, जिसका सेहरा वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव के सर जाता है। एक सवाल के जवाब में रियासती वजीर दाखिला मोहम्मद महमूद अली ने बताया कि हुकूमत तेलंगाना अपने इंतखाबी वादे के मुताबिक रियासती मुसलमानों को 12% तहफ़्फ़ुज़ात फराहम करने की पाबंद है और इस ज़िमन में मुनासिब कानूनी चाराजोई भी की गई है। उन्होंने आने वाले असेंबली इंतखाबात के लिए भारत राष्ट्र समिति के उम्मीदवारों को भारी अक्सरियत से मुंतखब करने की अपील करते हुए अपने इस गहरे ईखान का इजहार किया कि तेलंगाना में 100 नशिस्तों पर भारत राष्ट्र समिति कामयाब होकर तीसरी मरतबा बरसर इख्तिदार आएगी और अपना इख्तिदार बरकरार रखेगी। रियासती वजीर दाखिला ने जनगांव हल्के के अवाम से पुरजोर अपील की है कि वो 30 नवंबर 2023 को होने वाले पोलिंग के दौरान भारत राष्ट्र समिति के मुकामी उम्मीदवार डॉक्टर पल्ला राजेश्वर रेड्डी के इंतखाबी निशान कार को वोट देकर भारी अक्सरियत से कामयाब बनाएं। मैं आज एक बात बोलना चाहता हूँ, बहुत अहम बात है, क्योंकि मस्जिद में कोई बात नहीं कर सकता। जब मुझसे कहा कि कुछ कहो, मैंने कहा कि फ़लस्तीन के लिए दुआ की। आज 75 साल से वो लोग परेशान हैं। हमारे महात्मा लीडर गांधी जी ने 1947 में एक बात कही थी, हमारा हिंदुस्तान तो आज़ाद हो गया, मगर फ़लस्तीन के लोग परेशान हैं। उनको भी आज़ाद है, अच्छी तरीके से ज़िंदगी गुजारे। हम किसी के दुश्मन नहीं हैं, हम किसी इसराइल के दुश्मन नहीं हैं। जब सब मिलके, जिस तरह हम आंध्रा तेलंगाना दोनों भाई मिलके रहते हैं, वैसी वो लोग भी मिलके रहकर फ़लस्तीन में अमन कायम हो। और हमारे सीएम साहब बहुत अच्छे इंसान हैं, सारे कौमों के साथ मुसलमानों को भी तरक्की दिलाना चाहते हैं। आज जनगांव आया हूँ मैं, नमाज़ पढ़ने के लिए रुका था, मगर साथ में हमारे भाई, जो छोटा भाई हमारा पल्ला राजेश्वर रेड्डी, बहुत डायनेमिक लीडर है। मुझे यकीन है पहले ही आपकी गाड़ी चल रही थी, मगर स्पीड बहुत बढ़ जाएगी अब जो है बहुत स्पीड से तरक्की करेगी। जनगांव बहुत तेज़ी से तरक्की करेगा, क्योंकि वो भी हमारा पहला भाई, भी हमारा ही भाई था, वो भी काम करे। आगे आने वाले एमएलए साहब भी बहुत अच्छी तरीके से काम करेंगे। उनमें स्पीड है, भागने की स्पीड है। आप लोगों को भगाएंगे, वो लोग भगाते हुए जनगांव जो है हैदराबाद से बहुत करीब है, बहुत इंडस्ट्रीज आएंगे यहाँ पर। बहुत से खासतौर से शादी खाने के बारे में भी जिक्र किया गया मुझसे। मुस्लिम शादी खाना तो मुस्लिम हिंदू नहीं होता है। सुबह में हिंदू भाई करते हैं, शाम में मुस्लिम भाई करते हैं, मुस्लिम भाई करते हैं। तो अभी आरिफ भाई ने जिक्र किया, बहुत जल्द बहुत अच्छा शानदार शादी खाना जो कब्रिस्तान के लिए जगह हो। हमारी गवर्नमेंट की पॉलिसी है, हर विलेज में ग्रेवयार्ड्स होना चाहिए, हर विलेज में नर्सरी होना चाहिए, हर विलेज में फार्मर्स के लिए एक अच्छा सा बैठने के लिए, उनके मसाइल हल करने के लिए रैतु बीमा हो, रैतु बंधु हो, रैतु वेदिका अच्छा सा हाल होना चाहिए। तो मैं हमारे सीएम साहब का दिल की गहराई से शुक्रिया अदा करता हूँ, जिन्होंने 9 साल 4 महीने के अंदर सारे इंडिया में नंबर 1 स्टेट तेलंगाना स्टेट बना चुके हैं। उनका हम दिल से बहुत शुक्रगुजार है ऊपर वाले के खुदा के, कि हमारा तेलंगाना के साथ 1-2 साल नहीं 56 साल नाइंसाफी थी, मगर 9 साल के अंदर इंडिया में नंबर 1 स्टेट बनाने वाले कोई लीडर है वो केसीआर सर। अभी बताया मैं तेलुगु में भी, रेजिडेंशियल स्कूल गरीबों के लिए बारीक चावल का खाना देने वाले कोई केसीआर सर। और बिला मजहब मिलत काम करने वाले लीडर है तो केसीआर सर। इसलिए मैं तमाम मुस्लिम भाइयों से, हिंदू भाई से, सिख भाइयों से, ईसाई भाइयों से यही गुजारिश करना चाहता हूँ, बहुत अच्छी हुकूमत तेलंगाना की चल रही है, इसे कायम रखिए, इसे डिस्टर्ब मत कीजिए, क्योंकि प्यार और मोहब्बत की सियासत होना चाहिए।
तमाम की तरक्की दिलाना चाहिए। ये दिलाने में हमेशा ऊपर वाले के भी शुक्रगुजार है। खुदा ने हमें एक बहुत अच्छा लीडर नसीब फरमाया, वो केसीआर साहब है। तेलंगाना भी हासिल किए, तेलंगाना को तरक्की याफ्ता भी बनाए। इसके लिए मैं फिर एक बार तमाम भाइयों से अपील करता हूँ, कार के निशान को वोट देना चाहिए और आने वाले वक्त में ये సైకిల్ मोटरसाइकिल చూస్తున్నారు। ఇంకా 40 రోజుల్లో ఎన్నికలు ఎన్ని సీట్లు రాబోతాయి? తప్పకుండా మనకు 100 సీట్లు వస్తుంది సార్। మీడియా మిత్రులకు నేను నమస్తే చెప్తున్నాను। डेफिनेट करूँगा सर, हर मर्तबा करता हूँ मैं। मेरी दो रिस्पॉन्सिबिलिटी है, एक रिस्पॉन्सिबिलिटी हुकूमत ने जो खुदा उसको मुनासिब तरीके से निभाना। दूसरी जिम्मेदारी है हमारे सीएम साहब की कैंपिंग के साथ मैं भी अपना काम करते हुए जो वोट्स है हमारी डेवलपमेंट है दलाना। सियासी वाकयात के एक मोड़ में जैसे ही कांग्रेस के रुकने पार्लियामेंट राहुल गांधी ने बदउनवानी के खिलाफ अपनी मुहिम को तेज किया, हुक्मरान भारत राष्ट्र समिति बीआरएस ने उनसे मुतालिबा किया है कि वो कांग्रेस पार्टी के अंदर मुबैना तौर पर बड़े पैमाने पर बदउनवानी को तस्लीम करें। खास तौर पर टिकटों और ओहदों की फरोख्त को हवाले से जुमा को टीपीसीसी के जनरल सेक्रेटरी और गदवाल टिकट के उम्मीदवार के विजय कुमार ने एनफोर्समेंट डायरेक्टोरेट में शिकायत दर्ज कराई, जिसपे टीपीसीसी के सदर ए रेवंत रेड्डी पर टिकटों की फरोख्त से मुतालिक बदउनवानी, मनी लॉन्ड्रिंग और भत्ताखोरी का इल्जाम लगाया। इन पेशरफ्तों के जवाब में आईटी के वजीर और बीआरएस के वर्किंग प्रेसिडेंट केटी रामाराव ने तबसरा किया, जबकि स्कैमग्रेज लीडर राहुल गांधी बदउनवानी पर तकरीरें कर रहे हैं। तेलंगाना कांग्रेस के लीडरान एनफोर्समेंट डायरेक्टोरेट को शिकायत का सहारा ले रहे हैं। सीट स्कैम जिसमें टीपीसीसी सदर शामिल हैं, जो पहले वोट फॉर नोट स्कैंडल में फंस चुके हैं। रामाराव का तबसरा जारी तनाज़े की तरफ इशारा करता है और बदउनवानी से लड़ने के लिए कांग्रेस पार्टी के आज़्म पर सवाल उठाता है। उन्होंने मजीद कहा कि शायद यही वजह है कि महात्मा गांधी जी ने कांग्रेस को आजादी के बाद तहलील करने की सिफारिश की थी। रेवंत रेड्डी का वाकया कोई अलग थलग मामला नहीं है। माजी में भुवनगिर के एमपी कोमट रेड्डी वेंकट रेड्डी ने इल्जाम लगाया था कि उस वक्त के एआईसीसी तेलंगाना इंचार्ज मानिक टैगोर ने टीपीसीसी के ओहदों की फरोख्त का काम किया था। एक खबर का इश्तिराक करते हुए आईटी के वजीर ने रोशनी डाली। तेलंगाना के कांग्रेस एमपी वेंकट रेड्डी के मुताबिक एक ऑल इंडिया कांग्रेस में टीपीसीसी पोस्ट को बेचता है, जबकि दूसरा उसे 50 करोड़ में खरीदता है और राहुल गांधी करप्शन पर दुनिया को लेकर लेक्चर दे रहे हैं। धोखाधड़ी अपने नाम तक जिंदा रहती हैं। मुक़द्दस सरजमीन फ़लस्तीन पर यहूदी मुमलिकत इसराइल की जानिब से की जाने वाली जुल्म व बर्बरियत की सख्त अल्फाज में मजम्मत करते हुए रियासती वज़ीर दाखिला अलहाज मोहम्मद महमूद अली ने कहा कि बाबाए कौम महात्मा गांधी जी ने 1946 में ही आज़ाद मुमलिकत फ़लस्तीन की तायद और हिमायत की थी। ज़माने क़दीम तक हिंदुस्तान गांधी जी के बताए हुए रास्ते पर चलते हुए फ़लस्तीन काज की तायद की, ताहम मौजूदा मरकजी हुकूमत मुल्क की देरीना वाबस्ता रवायात से इनहराफ करते हुए सरखूनी मुमलिकत इसराइल की तायद व हिमायत करती हैं, जिसकी शदीद मजम्मत की जानी चाहिए। रियासती वज़ीर दाखिला अलहाज मोहम्मद महमूद अली जामे मस्जिद जिनगांव में बाद नमाज जुमा मुनक़िदा खुसूसी दुआ में शरीक होकर मुसल्लियान को खिताब कर रहे थे। उन्होंने मासूम और निहत्ते फ़लस्तीनी मुजाहिदीन के हलाकतों पर शदीद रंज मलाल का इजहार करते हुए नुसरत और मदद के लिए अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से दुआ फरमाई। दुआई इज्तिमा में मोहम्मद ख्वाजा आरिफुद्दीन सदर आयशा बी मेमोरियल ट्रस्ट मदूर, मोहम्मद मसीउर रहमान, जाकिर पटेल, मोहम्मद अब्दुल समद काउंसलर, मोहम्मद अनवर शरीफ, सैयद जहांगीर, मोहम्मद नूरुद्दीन और दूसरे कायदीन भी मौजूद थे। हजरत मौलाना मोहम्मद शाकिर हुसैन खासमी इमाम व खतीब जामे मस्जिद ने मस्जिद अक्सा के तहफ़्फ़ुज़, फ़लस्तीनी मुसलमानों की तायद व हिमायत और फतेह व नुसरत, ज़ालिमीन को हिदायत या मौत और हलाकत के लिए इस्लाम की सरबुलंदी के लिए रिखत अंगेज दुआ फरमाई। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज मैं जंगांव आया हूँ, चूँकि मरकज जा रहा था नमाज पढ़ने के लिए, जुमे की नमाज, और मैं तमाम भाइयों को बहुत दिल की गौर से गुजारिश करूँगा कि आप मैं इमाम साहब से मैं गुजारिश करूँगा, क्योंकि आज के हालात में फ़लस्तीन में बहुत परेशान है फ़लस्तीन के लोग। अल्लाह ताला से दुआ करते हैं फ़लस्तीन में अमन कायम हो, फ़लस्तीन अच्छी जिंदगी गुजारे, क्योंकि 1947 में गांधी जी ने बात की थी, हिंदुस्तान आज़ाद होने पर कहा था कि फ़लस्तीन में भी अमन होना चाहिए। आज 77 साल के बाद भी वहाँ पर बहुत हालात खराब है। मैं इमाम साहब से गुजारिश करूँगा कि फ़लस्तीन के लिए खास तौर से दुआ कीजिए, वहाँ अमन कायम हो।
ताकि लोग अच्छी जिंदगी गुजार सके और वहाँ खुशहाली रहेगी, तमन्ना है। सनतनगर हल्के के रुकन असेंबली वो बीआरएस उम्मीदवार तलासानी श्रीनिवास यादव ने कहा कि अगर रियासत में तरक्की और फलाही प्रोग्रामों को जारी रखना है तो ये सिर्फ बीआरएस से ही मुमकिन होगा। जुमा को उन्होंने सनतनगर हल्के के तहत अमीरपेट में घर घर मुहिम चलाई। इंतखाबी मुहिम बलकमपेट के लम्मा मंदिर से शुरू हुई और सुपर भाट नगर, रेणुका नगर, बीजेपी वन श्री रामनगर में वसी मुहिम चलाई गई। उम्मीदवार तलासानी श्रीनिवास यादव का हर कदम पर तालियों और फूलों से इस्तकबाल किया गया। राय दहिंदों ने मंगल आरतियों, जाफरानी तिलक, शालों और फूलों के हार पहनाकर उनका इस्तकबाल किया और अपनी मोहब्बतों का इजहार किया। रेणुका नगर, बीजेआर नगर और देवी दुर्गा के दीगर मुकामात पर नवरात्रि के मौके पर पूजा की गई। इस मौके पर मुंतजमीन ने उनकी इज्जत अफजाई की। राय दहिंदों ने तलासानी श्रीनिवास यादव के कामों पर इत्मीनान का इजहार करते हुए कहा कि उन्होंने कई सालों से हमारे हल तलब मसाइल को हल किया है। उन्होंने अपनी मुकम्मल हिमायत का इजहार किया है कि वो कार के निशान को वोट देंगे। बहुत से लोगों ने यकीन जाहिर किया है कि हमारे हल्के की तरक्की के फराहम कुनिंदा आप दोबारा जीतेंगे। श्री रामनगर कॉलोनी में इंतखाबी मुहिम के मौके पर कॉलोनी के मकीनों ने कहा कि वो खुशकिस्मत है कि एक अजीम लीडर हमारे पास है जो हमारे मसाइल का फौरी जवाब देता है और हम आपको भारी अक्सरियत से कामयाब करेंगे। డివిజన్లో బల్కంపేట ప్రాంతంలో మరి యాత్ర కార్యక్రమం మీకు అన్ని ప్రాంతాలు రేణుకా నగర్ కానీ, సౌభాగ్య నగర్ కానీ, అదేవిధంగా బీజేఆర్ నగర్, శ్రీరామ్ నగర్ అన్ని బస్తీలలో పాదయాత్ర మీరు రెస్పాన్స్ అయితే మీరు అందరూ చూస్తారు కన్నారా. కాబట్టి ఎలక్షన్ నెక్స్ట్ మంత్ 30th ఉన్నాయి. అంటే మేము కోరుకునేది ప్రజలలో ఎంత బ్రహ్మాండమైనటువంటి అభివృద్ధి సంక్షేమం చేసినాం అనేది మీరు మేము వెళ్ళేటప్పుడే చాలా స్పష్టంగా ఎక్కడ పోయినా కానీ ప్రజలు రిసీవ్ చేసుకున్న విధానం కానీ, వాళ్ళు ఒక ఇంటి మనిషిగా ఆశీర్వదిస్తున్నటువంటి విధానం కానీ మీరు చూసుకుంటారు. ఈరోజు తెలంగాణ రాష్ట్రానికి కేసీఆర్ గారే శ్రీరామ రక్ష. అభివృద్ధి జరగాలన్నా, సంక్షేమ కార్యక్రమాలు జరగాలన్నా ఒకప్పుడు అమీర్పేట, బల్కంపేట ప్రాంతాలు కానీ, మరి అదేవిధంగా సనత్ నగర్ ప్రాంతాలు కానీ చూసింది 50 ఏళ్ల నుంచి. బట్ ఈ 50 ఏళ్లలో జరిగినటువంటి కార్యక్రమాలు గడిచిన 9.5 సంవత్సరాల నుంచి ఎంత అద్భుతంగా కార్యక్రమాలు జరిగినాయో మన కళ్ళ ముంగట ఉన్నాయి. అయితే ఇదేంటంటే ఇదికే ఎండ అయిపోలే. ఈ ప్రగతి అనేది కంటిన్యూ ఉండాలి. ఈ ప్రగతికి సమస్యలు అనేటివి నిరంతరంగా ఉంటాయి. బట్ ఆ సమస్యల పరిష్కారం కూడా ఎప్పటికప్పుడు చేసుకుంటూ ముందుకెళ్ళవలసినటువంటి అవసరం ఉంది. అందుకే ఒకప్పుడు డ్రైనేజీ సమస్య, వాటర్ సమస్య, స్టామ్ వాటర్ కానీ, స్ట్రీట్ లైట్స్ కానీ, రోడ్ల సమస్య విపరీతంగా ఉండే ఈ ప్రాంతంలో. బట్ 9.5 సంవత్సరాలలో చాలా అద్భుతాలు జరిగినాయి, మీరందరూ చూస్తున్నారు. కాబట్టి పూర్తి విశ్వాసం, నమ్మకం, రాష్ట్రంలో గెలిచే హైయెస్ట్ మెజారిటీలో ఫస్ట్ 5 స్థానాలలో నేను ఉండాలనే ప్రజల కోరిక ఉన్నది. మరి తప్పకుండా वज़ीर आईटी वो बीआरएस के वर्किंग प्रेसिडेंट केटी रामाराव ने अक़वाम मुत्तहिदा से अपील की है कि वो गजा इसराइल तनाज़ात में मदाखलत करें और एक पूरा मन हल निकालें। ये बताते हुए कि गजा में एक अस्पताल पर बमबारी के नतीजे में सैकड़ों शहरियों की हलाकत की खबर परेशान कुन है। केटिया ने कहा कि यह खबर दिल दहला देने वाली है कि गुज़िश्ता 2 हफ्तों के दौरान इस तनाज़े में तकरीबन 4500 अफराद अपनी जानें गंवा चुके हैं। दोनों फरीकों के इक़दामात का जवाब पेश करना मुश्किल था और वो शदीद इंसानी बहरान पैदा कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि मैं गजा के लोगों को फौरी जंग बंदी और जरूरी इंसानी इमदाद की फराहमी के मुतालबे की हिमायत में खड़ा हूँ। इसमें शामिल तमाम फरीकों के लिए जरूरी है कि वह अंधाधुंध तशद्दुद से खुद को दूर रखें। इसके बजाय बातचीत और सिफारतकारी को तरजीह देने पर तवज्जो दी जानी चाहिए, जो कि फलस्तीनी अवाम की उमंगों को पूरा करने के साथ साथ इसराइल के सलामती के खदशात को भी हल करने का जरिया है। रामाराव ने अपनी पोस्ट में कहा, मैं अक़वाम मुत्तहिदा से फौरी मदाखलत करने और एक पूरा मन हल के लिए काम करने की अपील करता हूँ। हैदराबाद डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन ऑफिसर जीएचएमसी कमिश्नर रोनाल्ड रोज, जिला कलेक्टर अनुदीप, हैदराबाद पुलिस कमिश्नर संदीप शेंडालिया, एडिशनल कमिश्नर विक्रम सिंह मान ने
मराकज पर इंतजामात का मुआयना किया। इन अहदेदारों ने बहादुरपुरा, मलकपेट, अंबरपेट, खैरताबाद, जुबली हिल्स, सिकंदराबाद कंटोनमेंट, सनत नगर, सिकंदराबाद हलकों के लिए गिनती मराकज के क़याम के लिए मुख्तलिफ इलाकों में स्पोर्ट्स ग्राउंड्स का जायजा लिया। वजीर दाखिला मोहम्मद महमूद अली ने, जो औलिया इकराम के बेइंतहा अकीदतमंद हैं, ताड़बंद में वाक़ दरगाह हज़रत सलाउद्दीन बाबा रहमतुल्लाह अलैह पर हाजिरी दी और रियासत तेलंगाना में वजीर आला KCR के तीसरी मरतबा इख्तिदार पर आने के लिए दुआ की और फलस्तीनी अवाम को उनके जायज हक की फराहमी और उनकी खुशहाली के लिए दुआ की। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। आज ताड़बंद पर सलाउद्दीन बाबा रहमतुल्लाह के मदारिस पर मैंने हाजिरी दी और आज से इलेक्शन का ये कैंपेन शुरू हो रहा है। इस दरगाह से बहुत से हमने फ़ायदा हासिल किया है। सलाउद्दीन बाबा की ज़िंदगी में भी उसके बाद भी बड़े मजबूत इंसान थे और यहाँ पर जो भी आकर ज़ियारत करते हैं, मदद करते हैं, वो पूरी होती है। हमने तेलंगाना के लिए कई बार यहाँ पर आकर हुआ और तेलंगाना मिला उसकी खुशहाली के लिए। आज हमारे स्टेट में जो हमारे हबील अजीज चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर साहब ने जिस तरह हुकूमत की, जिस तरह यहाँ पर खुशहाली लाई, जिस तरह आवाम का मसाइल हल किए, वो हिंदुस्तान में नंबर 1 चीफ मिनिस्टर की तरह काम कर रहे हैं और इस दरगाह से बहुत से फ़ायदे हासिल किए। आज फिर आए हैं अब्दुल बाबा रहमतुल्लाह की दरगाह पर हमारे चीफ मिनिस्टर के दराजी उमर और हमारे वर्किंग प्रेसिडेंट KK रामाराव की दराजी उमर और सहायता तंदुरुस्ती इस मरतबा भी तीसरी मरतबा भी बहुत बड़ी मिजाज से हमारे मिले जीतें ताकि फिर से हमारे चीफ मिनिस्टर हुकूमत कर सकें, जिसकी वजह से बहुत खुशहाली आ चुकी है और बहुत खुशहाली आना है। और ख़ास तौर से अक़लियतों के लिए जो मुसलमान तालीम से महरूम है, मुलाजिमतों से महरूम है, खुशहाली से महरूम है, दरगाह पर गिरा के दुआ की गई मेरे सलाउद्दीन बाबा रहमतुल्लाह अल्लाह से दुआ की जाती है कि मुसलमान भी इस हुकूमत में शाना परशाना तरक्की करें। हमारे चीफ मिनिस्टर मकसद भी यही है कि मुसलमान भी किसी कौम में तरक्की करें, तालीमी याफ्ता बने और खुशहाल ज़िंदगी गुजारें। ख़ास तौर से आजकल जो फ़लस्तीन पर जुल्म हो रहा है, फ़लस्तीन की रियासत जो थी 75 साल से मुस्तसिल उनके साथ नाइंसाफ़ी वजीर दाखिला मोहम्मद महमूद अली ने अपने निजी दौरे वरंगल के मौके पर फरीजा नमाज जुमा की अदायगी के लिए जिला मुस्तकिल जनगांव पर मुख्तसर सा तवक्कुफ करते हुए जामे मस्जिद जनगांव में नमाज जुमा अदा की। इस मौके पर रियासती अक़लियती क़ायद मोहम्मद ख्वाजा आरिफुद्दीन की क़यादत में मुकामी अवाम, मुसलियान पार्टी कायदीन, मुकामी काउंसलर्स मोहम्मद अब्दुल समद, माविन रुकन बल्दिया अलहाज मोहम्मद मसीउर रहमान, जाकिर पटेल, सीनियर कायद अलहाज मोहम्मद अनवर शरीफ, मोहम्मद नूरुद्दीन, मोहम्मद अब्बास, मोहम्मद इमरान, मोहम्मद याकूब पाशा और दूसरों ने रियासती वजीर दाखिला मोहम्मद महमूद अली का पुरतपाक खैर मकदम किया। मजलिसी रुकन असम्बली जाफर हुसैन महराज ने अपने हल्के इंतखाब में वाक़े बैटरी लाइन में मस्जिद आलमगीरी में नमाज जुमा अदा की और मुसल्लियों से मुलाकात की। इस मौके पर उन्होंने मुकामी अवाम के मसाइल की समाअत की और अवाम को मशवरा दिया है कि वो किसी भी मुसल्लमा की एकसोई के लिए रुजू हों और जहां तजावीज का मसला दरपेश हो तो तजावीज भी पेश करें। इस मौके पर माविन कॉर्पोरेटर आरिफ रिजवान भी मौजूद थे।
रुकन असेंबली प्रकाश गौड़ ने कहा है कि बदकम्मा त्योहार तेलंगाना की सकाफती रवायात की अलामत हैं। बंडलागुड़ा जागीर म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन के तहत राजेंद्र नगर हल्के बंडलागुड़ा ओल्ड विलेज शिवाजी बूथ बिल्डिंग के इहाते में बी महेंद्र गौड़ ने बदकम्मा तकारीब का एहतमाम किया। राजेंद्र नगर के एमएलए प्रकाश गौड़ ने प्रोग्राम के मेहमान खुसूसी के तौर पर शिरकत की और खवातीन के साथ बदकम्मा खेला। इस तकरीब में मेयर महेंद्र गौड़, कई कॉर्पोरेटर्स, कोऑप्शन मेंबरान और बीआरएस लीडरान ने बड़ी तादाद में शिरकत की। मस्जिद अशरा मुबशरा शास्त्रीपुरम में जलसे मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इनेकाद अमल में लाया गया। हजरत मौलाना हाफिज सैयद शाह मुर्तजा अली इमाम व खतीब मस्जिद, हकीम मीर वजीर अली, मोहम्मद शबीर अहमद याकूबी, शास्त्रीपुरम कॉर्पोरेटर मोहम्मद महबूब और दीगर ने खिताब किया। इस मौके पर सैयद यहिया, मदना, वसीम, मूसा, शफी खान और दीगर मौजूद थे। महल्ले में यहाँ के जिम्मेदारों ने, नौजवानों ने और ख़ास तौर से जनाब याहिया मदनी साहब और हमारे इस इलाके के हरदिल अज़ीज़ वसीम मूसा साहब ने बड़ी अपनी मेहनतों से इस जलसे का हर साल इनेकाद करते हैं। इस साल भी बड़े एहतमाम के साथ इनेकाद किया, जिसमें मौलाना शबीर अहमद साहब और इस साजिश को भी कुछ कहने का मौका मिला और नौजवानों की कसीर तादाद मौजूद है यहाँ पे। और नात खानी और मनक़बत खानी के साथ साथ जज्बे ईमानी के फ़रोग़ के लिए हुज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ वालिहाना इश्क़ मोहब्बत और हुज़ूर की इताअत, फरमाबरदारी, इत्तिबा और हुज़ूर से मुताल्लिक़ हर चीज़ से मोहब्बत, अदब और एहतराम के जज्बात को उभारा गया। और ख़ास तौर से मुसलमान है और छोटे छोटे बच्चे यहाँ जहाँ यतीम हो चुके हैं, बच्चे बच्चियाँ हैं और वहाँ बेबसी का आलम है। अभी जुल्म जालिम का ख़त्म नहीं हुआ और सिलसिला जारी है। तो तमाम मोहल्ले जलसे में जो हज़रात शरीक थे, सबों ने इजहार किया। ऐसा मालूम हो रहा था कि सबके दिल में जज्बा है कि मुसलमान जहाँ फ़लस्तीन में जुल्म के शिकार हैं, उनकी लिए उनके हक़ में दुआ हो और उनके लिए कामयाबी मुयस्सर हो अल्लाह की तरफ से। यही दुआ करते हैं कि मौला ताला हर जहाँ मुसलमान जुल्म के शिकार हैं उनकी मदद करे और कामयाबी अता फरमाए। आमीन बिजाहि ताहा व यासीन व सल्लल्लाहु। आदित्य नगर वेलफेयर एसोसिएशन सनत नगर डिवीजन में वाक़ लक्ष्मी नारायण पार्क के करीब कॉर्पोरेटर सनत नगर लक्ष्मी बाल रेड्डी की निगरानी में नवरात्रि तकारीब का इनेकाद अमल में लाया गया। वज़ीर अफ़ज़ाइश मवेशियान तलासानी श्रीनिवास यादव ने इस प्रोग्राम में मेहमान खुसूसी की हैसियत से शिरकत की। इस मौके पर वज़ीर श्रीनिवास यादव की शॉलपोशी और गुलपोशी की गई। अंबरपेट एमसीएच ग्राउंड में बीआरएस पार्टी के एमएलए कालेरू वेंकटेश की जानिब से बदकम्मा प्रोग्राम मुनक्कद किया गया। इस मौके पर खवातीन की बड़ी तादाद ने डांडिया में हिस्सा लिया। इस प्रोग्राम की खुसूसियत ये थी कि मुस्लिम खवातीन की बड़ी तादाद भी इसमें मौजूद थी। ये प्रोग्राम तेलंगाना की रवायती गंगा जमनी तहजीब का मंजर पेश कर रहा था। तेलंगाना एक्सप्रेस में अब वक्त हुआ एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद भी खबरों का सिलसिला जारी रहेगा।